हम लोग सीयूईटी एस्पायरेंट सीयूईटी का एग्जामिनेशन आपका मई जून के आसपास होने वाला है। हमारे पास बहुत कम टाइम है। इनफैक्ट सीयूईटी पीजी की बात करें तो सीयूईटी पीजी आपका मार्च में ही होने वाला है। तो हमारे पास वो जो रश वाला माहौल होता है ना कि लास्ट टाइम में स्टूडेंट बहुत भागम दौड़ एंड काइंड बहुत रस में आ जाते हैं कि चीज़ें कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना कुछ करना है, अभी तक कुछ भी नहीं किया, अभी तक मुझे सीयूईटी का कुछ भी आइडिया नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग सीयूईटी यूजी या पीजी, स्पेसिफिकली सीयूईटी यूजी की बात करेंगे इस वीडियो में कि आप लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सी किसी भी फील्ड में उतरने से पहले ना, किसी भी वॉर में उतरने से पहले अगर वॉर को जीतना कैसे है इसका आइडिया लग जाए तो आप वॉर को बहुत इजीली क्रैक कर लेते हो। सीयूईटी यूजी का हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया कि सिलेबस क्या है, कितना एक्सटेंट तक पढ़ना है, या फिर हमने ये भी बात किया कि किसी भी एग्जाम को क्रैक कैसे करना है। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट सीयूईटी यूजी, पर्टिकुलरली द थिंग्स नेसेसरी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अबाउट मी। माय नेम इज आसिफ रजा एंड आई हैव क्वालिफाइड सर्टेन एग्जामिनेशन इन द पास्ट। आपको इसमें जो मेंशन पॉइंट है उसको रीड करना है एंड स्क्रीन पॉज कीजिएगा, एक पॉइंट पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा कि वी कैन हैव डेवलप अ हेल्दी रिलेशनशिप इन द जर्नी ऑफ सीयूईटी। चलिए शुरू करते हैं। अगर सीयूईटी यूजी की बात करें तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर जिन्होंने सिलेबस देख पाए होंगे, अगर सिलेबस नहीं देखा तो मेरा एक पर्टिकुलर वीडियो है सीयूईटी यूजी का सिलेबस और उसका एनालिसिस, उसको देख सकते हैं, फिर इस वीडियो पर आएंगे आप लोग। वी ऑल नो कि सिलेबस में 3 पेपर होता है सीयूईटी में, जनरल टेस्ट आता है, लैंग्वेज पेपर आता है एंड नेक्स्ट सेपरेट डोमेन सब्जेक्ट आता है। ठीक है, जनरल टेस्ट में जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, मैथ्स है, रीजनिंग है। लैंग्वेज पेपर में कॉम्प्रिहेंशन पूछता है, ग्रामर पूछता है एंड डोमेन सब्जेक्ट में क्या होता है कि जिसमें आपका जिस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है, जिस सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन या मास्टर्स करना है, उसको डोमेन सब्जेक्ट बोलते हैं। तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी एक सिलेबस दिया होगा, जैसे फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का, तो उसका पर्टिकुलर एक सिलेबस है, उसमें 10-15 चैप्टर्स होंगे काइंड ऑफ। तो सीयूईटी यूजी में ये 3 पेपर आपको देना होगा एडमिशन के लिए, और तीनों पेपर में जितने जितने मार्क्स आप लोग स्कोर करेंगे सबका कॉम्बिनेशन किया जाएगा। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एग्जामिनेशन के बाद अलग अलग यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद उस कॉलेज का काउंसलिंग होगा जिसमें आपको कॉलेज और कोर्स अलॉटमेंट होगा। ठीक है, अप्रोच कैसे करना है, इतना कॉम्प्लेक्स सिलेबस है। सी अभी स्टूडेंट के बीच में 2 बहुत हॉट टॉपिक पे डिस्कशन होता है। एक होता है कि सेल्फ स्टडी और मतलब खुद से तैयारी करें या फिर क्लासेस लें, कहीं से क्लासेस लें। दोनों का अपना फायदा है, दोनों का अपना ड्रॉबैक है। सेल्फ स्टडी की बात करें तो अगर सेल्फ स्टडी में को बोला जाता है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स ये हैं कि जब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हो तो सेल्फ स्टडीज टेक लॉन्गर टाइम, मतलब ये टेक मोर टाइम। और जब सिलेबस बहुत कॉम्प्लेक्स हो, मतलब कि 3 पेपर हो, तीनों पेपर में इतना कुछ करना हो, तो समटाइम क्या होता है कि सेल्फ स्टडी पुश यू बैक। और उसके बाद एक बच्चा जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उसके पास मेंटोरशिप नहीं है। मेंटोरशिप मतलब इस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, टेस्ट नहीं दे पा रहा है, टेस्ट में उसको ये नहीं पता चला कि मेरी तैयारी कितनी हुई है, पीवाईक्यू एनालिसिस ढंग से नहीं हो पा रहा है, सिर्फ पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहा है, उसका एनालिसिस नहीं कर रहा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और कॉन्सेप्ट है क्या जिसको नेक्स्ट ईयर एनटीए पूछ सकता है अपने एग्जामिनेशन में। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं सेल्फ स्टडी के, हालांकि मैं इसको फिर भी खारिज करूंगा एंड आई बिलीव कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, बिकॉज मैंने पास में एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं एंड उसमें मेरे सबसे बड़ा रोल सेल्फ स्टडी का जाता है। अगर मैं क्लासेस की बात करूं, मतलब आपने कहीं से कोचिंग ज्वाइन किया तो वहां भी जो टीचर पढ़ाएंगे आपको सेल्फ स्टडी से कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको घोल के पिला दे और उससे आपका एग्जामिनेशन कंट्रोल क्रैक हो जाए। लेकिन क्लासेस लेने से ये फायदा हो जाता है कि कम टाइम में आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाती है, बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में कंप्लीट होता है। ऑर्गेनाइज मैनर का मतलब ये होता है कि इतना पढ़ाया जाएगा, उसका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद एनालिसिस होगा, एनालिसिस के बाद आपको पता ये चलेगा कि इस टॉपिक को और इतना टाइम देकर रिवीजन करना, फिर नेक्स्ट टॉपिक को ऐसे करते करते एक पूरा फ्रेमवर्क होता है जिसमें आपका पूरा क्लासेस कंप्लीट होता है और आपको उसमें प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। प्रॉपर गाइडेंस मतलब जिन्होंने पास्ट में एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं वो लोग आपको बताएंगे कि इस सेक्शन को किस ढंग से किया जाए या फिर क्या अप्रोचेज होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे सेल्फ स्टडी या फिर अपने रिवीजन के दौरान ये कुछ चीज़ें लगाया जा सकता है, रिवीजन का ये तरीका हो सकता है जिससे आप फर्दर इंप्रूव कर पाओ। बाकी तो टीचर आपका करते ही गाइडेंस करते हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। क्लासेस लेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, कम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाता है
और वहाँ एक ऑर्गेनाइज मैनर में तैयारी होती है। ऑर्गेनाइज मैनर का ही रिजल्ट होता है कि आपका जो ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जो ड्रीम कोर्स है उसमें एडमिशन मिलता है। कि हमने क्लासेस लेना शुरू कर दिया है, फिर तैयारी स्टार्ट कर दी, मीडियम कोई सा भी हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कहीं से क्लास है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है कि आपको हर एक सेक्शन का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ वो सेक्शन कंप्लीट करना है। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि आप अगर उस चैप्टर से पीवाईक्यू जितना एनटीए ने पूछा है, अगर उसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ लिया, एक चैप्टर को पढ़ लिया, उस चैप्टर से प्रीवियसली एनटीए ने जितने क्वेश्चन पढ़ा दिया हुआ है, तो अगर वो सारे आप सॉल्व करने में कैपेबल हो जाते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि वो सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको हर एक सेक्शन आपके सिलेबस का यू हैव टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस, और सिलेबस को तोड़ के, मतलब अलग अलग पार्ट में तोड़ के कंप्लीट करना विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब कोई डाउट नहीं रखना है, पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लेना है माइंड में। नेक्स्ट चीज आता है, आपने एक बार कवर कर लिया कोई चीज, तो नेक्स्ट पार्ट आता है रिवीजन। रिवीजन को माना जाता है कि दिस इज द ब्रह्मास्त्र वे टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, मतलब कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। आपने एक बार कंप्लीट सिलेबस कर लिया, आपने रिवीजन बिल्कुल नहीं किया, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आप लोग को। अभी चूंकि जो बच्चे अभी उस फेज में होंगे कि 12th कर लिया या फिर 12th अपीयरिंग है, तो उसमें बहुत आइडिया नहीं लगता कि रिवीजन का फल क्या मिलता है। बट आई हैव डन सर्टेनली इन द पास्ट, तो मुझे पता है कि रिवीजन अगर जिस एग्जाम में मैं नहीं करके गया हूँ तो उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है। इस द्वंद्वता में नहीं रहना है कि रिवीजन नहीं किया, पढ़ लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बट इतना सारा चीज़ों को रिवीजन करना, वो भी इतना कम टाइम है, लेस देन 5-4 मंथ है अबाउट सीओटी यूजिंग है, तो उसको रिवीजन कैसे करना है। तो मैं रिवीजन करता था, अगर मेरी तैयारी की बात की जाए तो मैं 1 पेजर नोट से रिवीजन करता था। तो मैं भी सजेस्ट करूंगा कि 1 पेजर से नोट्स रिवाइज कीजिए। इनफैक्ट मैंने 2024 के सीयूटी यूजी के जितने टॉपर्स थे उनसे इंटरेक्शन किया, तो दे फील कि 1 पेजर नोट्स जो आपने बताया था ना, ये 1 पेजर नोट्स अगर मुझे प्रीवियसली पता चल रहा होता तो पिछले साल ही मेरा अच्छा रैंक आ जाता। लेकिन कुछ बच्चे जो रिपीटर थे उनको इस बार मैंने 1 पेजर के थ्रू रिवीजन करवाया, तो उनका रिव्यू ये था कि 1 पेजर नोट्स मुझे पहले क्यों नहीं मिला। 1 पेजर नोट्स भाई होता क्या है, 1 पेजर नोट्स होता है कि हर एक चैप्टर का एक पेज में डायग्राम फॉर्मेट में आपका नोट्स तैयार है और उसी को आप बार बार रिवीजन कर रहे हो। बहुत कम टाइम लगता है और इंटरेस्टिंगली वी विल रिवाइज। 1 पेजर बनता है कैसे, तो इसका मैंने एक सेपरेटली वीडियो में बात करा हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको उस वीडियो को देखना है और सीखना है कि 1 पेजर बनता है कैसे। सी ये एक पूरा प्रोसेस है, आप एक दिन में 1 पेजर बनाना नहीं सीख सकते, लेकिन जैसे जैसे 2-3 बार बनाएंगे, गलतियां करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। इनफैक्ट आई विल शो हम क्लासेस में जो क्लासेस कंडक्ट करवाएंगे उसमें ये आपको ये शो करेंगे कि 1 पेजर नोट्स शुरू में हम लोग सिखाएंगे कि क्लासेस ये 1 पेजर नोट्स बनता है कैसे। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको टास्क देंगे कि इस चैप्टर का 1 पेजर नोट्स बनाना है, और मुझे लगता है कि 4 से 5 इटरेशन के बाद यू विल परफेक्टली विल बी एबल टू मेक योर 1 पेजर नोट्स, और इसको बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब रिवीजन के दौरान ये आता है कि ये चीजें इसमें बहुत फैक्ट है, मतलब पर्टिकुलर सेक्शन में। अगर मैं एग्जांपल लूं कि लॉर्ड डलहौजी, चलिए जो बच्चे हिस्ट्री उनको आइडिया होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने कौन कौन से एरिया को उन्होंने एनेक्स किया था बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। अब उसमें कुछ एरिया का नाम दिया, 7-8 रीजन है, उसको याद करना है कि लॉर्ड डलहौजी। तो इसके लिए मैं निमोनिक्स बनाऊंगा। निमोनिक्स क्या होता है, निमोनिक्स होता है कोई इंटरेस्टिंग, जैसे अगर मुझे डलहौजी का याद रखना है तो मैं बताऊंगा सूत जा भगत उरे झांसी नागपुर। अगर मैं लिखना चाहूं तो यू विल सी कि 1 मिनट, हाँ, सूत जा भगत उरे झांसी नागपुर। सूत से क्या होगा, सतारा, ना से होगा नागपुर, भगत से होगा भगत, उरे मतलब उदयपुर, झांसी और फिर नागपुर। तो दिस इज कॉल्ड न्यूमोनिक्स। मतलब आप लोग न्यूमोनिक्स करके आप लोग हर एक चैप्टर में 2 से 3 न्यूमोनिक्स बना के आप लोग बहुत इजीली याद रख सकते हैं। जो चीजें याद नहीं रहती ना लॉन्ग टर्म में, इस फेज में स्टूडेंट बहुत भूलते हैं और उनको जो जरूरत होती है वो चीजें याद नहीं आती। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस में जब भी क्लासेस होगी हर एक चैप्टर में हम लोग न्यूमोनिक्स बनाएंगे और न्यूमोनिक्स के जरिए याद रखने की कोशिश करेंगे। और रिवीजन के टाइम न्यूमोनिक्स का भी रिवीजन करेंगे और बाकी उसका जो सप्लीमेंट्री पार्ट है उसका भी रिवीजन करेंगे। तो दिस इज द वे। फिर आपका जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है ना, मतलब एक सेक्शन होता है, तो आपको टेस्ट लगाने होते हैं। मतलब इंस्टीट्यूट आपको या फिर खुद से मार्केट से टेस्ट ले आए
या फिर जहाँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया वहाँ से ले आए, आपको टेस्ट लगाना ही लगाना पड़ेगा। मैंने टेस्ट को दो पार्ट में बांटा है, दैट इज कॉल्ड सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट क्या होता है कि एक पार्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट ले लिया, मतलब एक सेक्शन का, या फिर किसी 2 से 3 चैप्टर को मिला के एक टेस्ट ले लिया, दैट इज कॉल्ड सेक्शनल टेस्ट। और फुल टेस्ट क्या होता है? फुल टेस्ट आपका एंटायर पूरे सिलेबस का एग्जामिनेशन होता है, टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फुल टेस्ट। तो दिस इज अ सर्टेन वे। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनटीए ने सीयूईटी यूजी का जितना भी एग्जामिनेशन करवाया है पास्ट में, जैसे 2022 से एग्जामिनेशन हो, 2022, 23 और 24, 3 साल का ये पीवाईक्यू, और उससे पहले का जो अलग अलग यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता था, जैसे डीयू का हो गया, जामिया का हो गया, जेएनयू का हो गया, उसका आपको पीवाईक्यू निकालना है। अगर कहीं इंस्टीट्यूट ले रखा है वहां से लेना है या फिर मार्केट से लेना है, आपको पीवाईक्यू वहां से मिल जाएगा। आपको पीवाईक्यू टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करने हैं, और उसके बाद टेस्ट के फॉर्मेट में पीवाईक्यू लगाने के बाद आपको क्या करना है कि उस पीवाईक्यू का एनालिसिस भी करना। अब पीवाईक्यू का एनालिसिस क्या होता है? सी एनालिसिस हम लोग ये करते हैं कि एक पीवाईक्यू सॉल्व किया और उसके बाद उस टॉपिक से, जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा गया था, उस टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन करेंगे उसी साथ। दिस इज कॉल्ड पीवाईक्यू एनालिसिस। और क्या उस क्वेश्चन, जो उस टॉपिक से वो क्वेश्चन है, उस टॉपिक का अदर कंपोनेंट भी है जिससे नेक्स्ट बार पूछा जा सकता है, एनटीए यही करता है। और यही इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू एनालिसिस इसको हमने बोल रखा, रिवर्स इंजीनियरिंग में हम लोग करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन जर्नी। बेस्ट एडू हब आपके लिए लेकर आ चुका है एक नेक्स्ट बैच। आप यहाँ पे हमारे ऐप का, पोर्टल का क्यूआर कोड दिया है, आपको इसको स्कैन कीजिए। और आपका खासियत इसमें, इस ऐप बैच का खासियत ये है कि आपको पूरा जनरल टेस्ट, मतलब जनरल टेस्ट में अलग अलग जो भी सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, मैथ्स है, रीजनिंग और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर, एंटायर दोनों सब्जेक्ट जो स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है, दोनों सब्जेक्ट का एक बैच है जिसका मात्र प्राइस है 2999, मतलब 2999, एक 3000 रुपए से भी कम है। इसमें मार्केट का आप कंपैरिजन करेंगे तो यू विल फाइंड कि 25,000 से 30,000 मार्केट में लोग ले रहे हैं दिस। और इसमें आपका फीचर्स क्या है? आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेगी, उसके बाद दोनों सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, आपको पीवाईक्यू मिलेगा, मतलब पीवाईक्यू का सेपरेट बुकलेट मिलेगा, उसमें पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है, दैट ऑल थिंग विल बी, गाइडेंस मिलेगा। आई पर्सनली विल बी योर मेंटरशिप इन दिस कोर्स। आई हैव ऑल इंडिया रैंक 52 इन सीयूईटी 2023। फिर आपको फ्री काउंसलिंग मिलेगी। फ्री काउंसलिंग क्या होता है? एग्जामिनेशन के बाद आपका रिजल्ट आ गया, अब आपको कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी पे रखना है, किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना है, आपका मार्क्स कितना हुआ, ये सब कुछ जो पूरा एक प्रोसेस होता है ना, एंटायर थिंग विल बी डन इन दिस ओनली दिस कोर्स। ठीक है। उसके बाद जो आपका हर एक चैप्टर का 1 पेजर नोट्स मिलेगा, 1 पेजर का रिवीजन कैसे करना है, एक्टिव रिकॉलिंग मेथड क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करना है, एंटायर, मतलब इसको मैं बोलता हूँ कि सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन। एक बार एनरोलमेंट हो गया, इसका स्क्रैच से स्टार्ट करके हम लोग पूरे एडमिशन तक, पूरे प्रिपरेशन से लेकर, टेस्ट से लेकर, पीवाईक्यू से लेकर, एग्जामिनेशन से लेकर, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस बैच। कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है और वेबसाइट है www.bessst.com। कॉन्टेक्ट नंबर दिया हो, यू कैन कॉन्टेक्ट, यू ऐप का स्कैन कर सकते हैं, वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मीडियम दोनों मोड में है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन। और मुझे लगता है, मैं पर्सनली, चूंकि मैंने एग्जामिनेशन पास में किया हुआ है, तो मुझे पता है कि एक एग्जाम को क्रैक करने में कितना एनर्जी लगता है और उस एग्जामिनेशन के कौन कौन से स्टेप को फुलफिल करने होते हैं। तो दिस ऑल थिंग, ये बैच उसी हिसाब से डिजाइन है कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। टाइम के साथ आपका सिलेबस खत्म होगा, पूरे टेस्ट लगेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस होगा, एवरीथिंग एट अ सिंगल प्लेस। डिफरेंट फैकल्टी जो लोग, आप लोग सपना देखते हैं कि मुझे डीयू में एडमिशन लेना है, डीयू का ये, हमारे फैकल्टी भी डीयू के एलुमनाई है, डीयू से एसोसिएटेड है, कुछ टॉपर्स हैं, गाइडेंस पूरी एक टीम है। उसके बाद दिस बैच इज एंटायरली conducted by the team of DU. Okay, thank you.